बात अब आम आदमी पार्टी की है। आम आदमी पार्टी को एक के बाद एक करारा झटका लग रहा है। आज दिल्ली की राउस एवेन्यू कोर्ट में मनीष सिसोदिया की जमानत पर सुनवाई होनी है, लेकिन तिहाड़ जेल में बंद सिसोदिया को कल शाम ईडी ने शराब घोटाले में गिरफ्तार कर लिया। ईडी ने मनीष सिसोदिया पर टाल मटोल करने और जांच में सहयोग न करने का आरोप लगाया है। दूसरी तरफ केजरीवाल ने कहा कि सिसोदिया को लंबे समय तक जेल में रखने की साजिश है। बीजेपी ने कहा कि केजरीवाल को सब मालूम था कि सिसोदिया मनी लॉन्ड्रिंग केस में शामिल हैं। इस बीच केजरीवाल सरकार में सिसोदिया और सत्येंद्र जैन की जगह सौरभ भारद्वाज और आतिशी को दे दी गई है, जिन्हें कल शपथ दिलाई गई। वहीं सिसोदिया ने जेल से एक चिट्ठी भी लिखी। चिट्ठी लिखकर शराब घोटाला बनाम शिक्षा की सियासत को आगे बढ़ाया है। ईडी के द्वारा एक लंबी पूछताछ के बाद मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी ईडी के द्वारा भी यह स्पष्ट करती है कि भ्रष्टाचार की जड़ें बहुत गहरी है। दोस्तों, ये लोकतंत्र है, यहाँ भ्रष्टाचारी चाहे कितना भी बड़ा हो, भ्रष्टाचार की जड़ें चाहे कितनी भी बड़ी हो, जांच एजेंसियों को आप डरा धमका नहीं सकते, दबाव नहीं बना सकते, और दूध का दूध पानी का पानी होगा ही होगा। और जैसे भगवान राम 14 साल के वनवास पे भेजे गए और उनके पीछे उनके छोटे भाई भरत ने उनकी जिम्मेदारी संभाली, हम दोनों भी उसी तरीके से उनकी जिम्मेदारी संभालने के लिए यहाँ पे हैं। और जैसे ही हमारे जो श्रद्धेय हैं सत्येंद्र जी और मनीष जी वापस आएंगे, वो अपनी जिम्मेदारियां वापस संभालेंगे। कहीं ना कहीं ये लोग जानते थे कि मनीष सिसोदिया का नाम इन्वॉल्व है मनी लॉन्ड्रिंग, जो पैसा देश से बाहर कहीं दिया गया है, उसमें मनीष सिसोदिया इन्वॉल्व हैं और उसमें उसके माध्यम से ये कहीं ना कहीं पकड़ में आने वाले हैं। लेकिन सीबीआई जो है वो भ्रष्टाचार के खिलाफ जांच करती है, तो जिस तरीके से भ्रष्टाचार की नीति, भ्रष्टाचार से भरी हुई नीति इन्होंने शराब घोटाले में बनाई, तो शराब मंत्री का गिरफ्तार भ्रष्टाचार के आरोप में होना एक विषय था, लेकिन मनी लॉन्ड्रिंग जो है वो अपने आप में एक और अनियमित अपराध है। दिल्ली सरकार के दो हमारे सीनियर मंत्रियों को, सत्येंद्र जैन जी को, मनीष सिसोदिया जी को, झूठे आरोपों के तहत जेल में डाला गया है। जब भगवान श्री राम का वनवास हुआ था तो उनके भाई भरत ने उनकी खड़ाओं को सिंहासन पर रखकर अपना शासन चलाया था। तो हम भी मनीष सिसोदिया जी और सत्येंद्र जैन जी की एक छोटी बहन होने के नाते उसी तरह से हम भी जब तक वो आते हैं हम उनके कार्यभार को संभालेंगे। हिमांशु मिश्रा हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। हिमांशु, अब आगे होगा क्या? क्योंकि देखिए आज यानी 10 तारीख जमानत अर्जी पर भी सुनवाई होनी है, लेकिन उससे पहले ही ईडी ने मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार कर लिया। अब आगे की राह मनीष सिसोदिया के लिए कितनी मुश्किल या आसान दिख रही है? देखिए, 2 दिन पूछताछ के बाद ईडी ने जब गिरफ्तार किया यही तिहाड़ जेल, जो कि तिहाड़ जेल में बंद है मनीष सिसोदिया, यानी जुडिशियल कस्टडी में, तो सीधे उनको कस्टडी में लिया नहीं जा सकता था। इसलिए ईडी अब कोर्ट का रुख कर सकती है और ईडी वहां पर प्रोडक्शन वारंट लगाएगी, और प्रोडक्शन वारंट लगाने के बाद वो वहां पर अपने तर्क रखेगी गिरफ्तारी के लिए और रिमांड के लिए, क्योंकि गिरफ्तार कर चुके वो रिमांड की मांग कर सकते हैं। लेकिन अगर हम बात करें तिहाड़ जेल की, तो अभी तक तिहाड़ जेल सूत्रों का कहना है कि किसी तरीके की मूवमेंट की कोई इंफॉर्मेशन उनके पास नहीं आई है कि मनीष सिसोदिया को कब और कैसे कोर्ट लेके जाना है, इस तरीके की नहीं आई। तो 2 चीजें आज डेवलपमेंट होनी है, एक तो इनकी कोर्ट में जो बेल एप्लीकेशन लगाई गई है उस पर सुनवाई, और वहीं दूसरी तरफ ईडी प्रोडक्शन वारंट लगा करके रिमांड की मांग कर सकती है। तो अब सभी निगाहें कोर्ट की तरफ है और ये देखना होगा कि किस तरीके का डेवलपमेंट होता है और कब मनीष सिसोदिया के लिए अगर मूवमेंट की बात आती है, अगर इन्हें इन पर्सन प्रेजेंट होना होगा, तो कब यहाँ पर तिहाड़ जेल इंफॉर्मेशन शेयर की जाती है और फिर यहाँ से उन्हें कोर्ट ले जाया जाएगा। हिमांशु, एक चीज और जरा आपसे यहाँ पर जानना और समझना चाहेंगे, आपका रुख हम करें उससे पहले जरा एक खबर भी बता देते हैं कि टीआरएस नेता के कविता शराब घोटाले में कल कविता से ईडी पूछताछ करेगी, और इसी मामले पर आज वो जंतर मंतर में हालांकि शक्ति प्रदर्शन करने के मूड में, महिला आरक्षण को लेकर जंतर मंतर पर बीआरएस का धरना प्रदर्शन है। बीआरएस का दावा है कि 17 दलों के साथ कई निर्दलीय सांसद भी उनके सांकेतिक धरने में शामिल होंगे, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इस धरने में कांग्रेस शामिल नहीं होगी। अब सवाल कि 2024 में मोदी के खिलाफ विपक्ष का कौन सा चेहरा होगा?
जो ब्रांड मोदी का मुकाबला करेगा, क्योंकि अलग अलग मोर्चे, अलग अलग लोग एकजुटता दिखाते नजर आ रहे हैं।